आदरणीय हमारे अग्रज डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो हमारी देव संस्कृति ऋषि संस्कृति के सच्चे उत्तराधिकारी हैं और इस युग के युग ऋषि, वेद ऋषि और राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय श्याम शर्मा के सपनों को साकार रूप देने के लिए जो प्रतिबद्ध है। आज मैं उनके 70 वर्ष पूर्ण होने पर 71वें वर्ष में प्रवेश करने पर उनको हृदय से प्रणाम अभिनंदन करता हूँ। और जो उन्होंने सेवा की है इस भारत माता की, वेद माता की, राष्ट्र माता की, गायत्री माता की, और जो देव संस्कृति का, ऋषि संस्कृति की प्रतिष्ठा का सपना था श्रद्धेय गुरुदेव का, उसको मूर्त रूप देने के लिए जो परम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और यही जीवन का प्रयोजन है। द पर्पज ऑफ लाइफ इज नॉट वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस और डिफरेंट टाइप ऑफ अचीवमेंट्स। जीवन का असली जो पर्पज है, प्रयोजन है, वो ये है कि हम शाश्वत के प्रतिनिधि बने, हम गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि बने, और वो कार्य श्रद्धेय डॉक्टर साहब कर रहे हैं। मैं पूरी पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से और करोड़ों करोड़ों इस देश की योगी सात्विक आत्माओं की ओर से आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के दीर्घायुष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। और खाली शांति कुंज ही नहीं, पतंजलि योगपीठ भी श्रद्धेय गुरुदेव के सपनों को साकार करने के लिए अहरनिश पुरुषार्थ और परमार्थ में लगे हुए हैं। और हम सबका एक ही ध्येय है, ऋषि युग की पुनरावृत्ति। और हम सब देवदूत बन करके अपने वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, हम अग्रणी बन करके अपने पूर्वजों के सपनों को साकार करें। उस कार्य में हम सब मिल करके पुरुषार्थ करें, एक एक आहुति अपने जीवन की अर्पित करते रहें। और मुझे विश्वास है श्रद्धेय डॉक्टर साहब ऐसे ही शतायु रह करके हम सबको मार्गदर्शन देते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे, और पूरे शांति कुंज से लेकर के पूरे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवार है, उसकी गौरव वर्धन की यात्रा को ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। एक बार पुनः श्रद्धेय डॉक्टर साहब के 70वां वर्ष, एक बहुत लंबा कालखंड होता है जीवन का, उसको पूर्ण करके वो 71वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए हृदय से बहुत बहुत प्रणाम, आपको अभिनंदन, वंदन, और ऐसे ही आपके जीवन की यह निर्माण और निर्वाण की यात्रा जारी रहे। पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, और शृणुयाम शरदः शतम के आगे हमारे कहाँ भूयश्च शरदः शतात्, पवित्रेण शतायुषा आप हों। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्रिय अभिन्न आदरणीय डॉक्टर श्री प्रणव पंड्या जी, क्या प्यारा दिन चुना है आपने। दीपावली का दिन, जो दिन ही प्रकाश देने के लिए बना है। आपका जीवन भी किसी दिवाली से कम नहीं है। आपका ये जन्मदिवस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। माँ गंगा, माँ गायत्री के आशीर्वाद से आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें। आपका जीवन हमेशा से ही मानवता की सेवा, धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित रहा है। मैंने तो देखा है, चाहे भारत में हो या विश्व में, जहाँ भी हम मिले, जब भी मिले, दिल खोल के मिले, और उसमें मैंने पाया एक निश्चल, निष्कपट, प्यारा सा स्वरूप, जो प्रणव भी है, ओंकार भी है, और जो हमेशा गुंजरित है हर युवा के मन में। पूरे युवाओं के लिए जो आपने किया है थोड़े से काल में, वो अद्भुत है, अवर्णनीय है। आगे भी भारत की युवा पीढ़ी को आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। आचार्य श्री राम शर्मा जी द्वारा स्थापित ये दिव्य संस्था शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय की जो प्रतिष्ठा है, उस गरिमा को बनाए रखने के लिए आपने
अद्भुत योगदान दिया है, पूरे विश्व में एक नई कीर्ति पताका स्थापित की है। अखिल भारतीय गायत्री परिवार को जोड़ कर रखा आपने। ये आसान नहीं होता है मिशन के लिए मिशन रूप से खड़े करना। दिस ओनली हैपन बिकॉज ऑफ योर विजन एंड मिशन। योर विजन, योर विजडम, योर मिशन इज अमेजिंग एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। इस संपूर्ण दिव्य परिवार के सदस्यों को साधना, आराधना और उपासना से आपने जोड़ के रखा। गुरु जी के द्वारा, आचार्य जी के द्वारा जलाई ज्ञान की जो मशाल है, उसको पूरे भारत सहित विश्व के अनेक देशों तक उस ज्योति को, उस मशाल को, उस प्रकाश को पहुंचाया। और इतना ही नहीं, ये प्रयास आज भी जारी है। गंगा के पावन प्रवाह की तरह अखंड धारावत आज भी जारी है, आज भी प्रवाहमान है। बस प्रभु से यही प्रार्थना है, गंगा के पावन प्रवाह की तरह आपका यह मिशन, आचार्य श्री का ये दिव्य संकल्प सदैव करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुँचे और जनमन को आंदोलित करे। आज इसी की आवश्यकता है। शांति कुंज से शांति प्रसरित हो, शांति के फूल खिले, शांति के फल प्राप्त हो लोगों को, यही आपका प्रयास है। और ये प्रयास के लिए मैं सदैव, परमार्थ निकेतन आपके साथ है और सदैव आपके साथ, पूरे मिशन के साथ खड़ा रहेगा। आज और क्या दूं आपको मैं? तुलसी जैसा प्यारा सा आपका जीवन, तुलसी ही आपको मैं आज आपके जन्म दिवस पर अर्पित कर रहा हूँ। 70 नहीं बल्कि 70 जन्मों तक आपका आशीर्वाद पूरे भारत को, पूरे विश्व को मिलता रहे। प्रणाम। मुझे ये जान के बहुत ही खुशी हुई है कि मेरे परम आदरणीय और आत्मीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी अपने जीवन के यशस्वी 70 वर्ष पूर्ण कर 71वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और उनका जन्म दिवस चेतना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी सादा जीवन, उच्च विचार के प्रतीक पुरुष हैं। विद्वत्ता और विनम्रता की पराकाष्ठा उनके जीवन में देखने को मिलती है। अध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत समन्वय उनके जीवन में हमें मिलता है। उन्होंने अपने समग्र जीवन में राष्ट्रीय चरित्र निर्माण, मानवीय मूल्यों के उत्थान और देश के अंदर नैतिक चारित्रिक मूल्यों के उन्नयन के लिए भगीरथ प्रयत्न किए हैं। युवाओं में जिस तरह से उन्होंने लोक चेतना जगा करके नशा मुक्ति के खिलाफ, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ और गंगा जी को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए जिस तरह से वो प्रेरणा स्रोत बने हैं, एक अनुकरणीय उदाहरण है। और उनका जन्म दिवस चेतना दिवस के रूप में मनाना एक बहुत बड़ा इसके पीछे संदेश है। केंद्र में जब चेतना होती है, आत्मा होती है, तब स्वस्थ समाज की संरचना होती है और केंद्र में जब पदार्थ आ जाता है तब विकृतियां उत्पन्न होती है। मुझे लगता है उनके 71वें जन्म दिवस पर गायत्री परिवार ने, शांति कुंज ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमारा विकास से कोई विरोध नहीं है, किंतु जो विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है वो जीवन में वरदान बनता है और नहीं तो कभी कभी अभिशाप बनता है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को जैन धर्म की ओर से। डॉक्टर साहब, आपके जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपका जन्म दिवस है, बहुत प्रसन्नता की बात है। आपको बहुत बधाई देती हूँ। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि आपको पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, उनकी परंपरा के आप संवाहक हैं। जब उनका स्मरण आता है तो चित्त नतमस्तक हो जाता है। सारे संसार की बुद्धि को निर्मल करने के लिए उन्होंने जिस तरह भगवती गायत्री के चरणों में पूरी सात्विक और सज्जन शक्तियों को एकत्रित किया है, वो अद्भुत है। वो जो है वो अनिर्वचनीय है। और आपने जिस तरह उस बीज को वट वृक्ष बनाया है वो भी अद्भुत है। मैं आपके निर्मल, आपके निर्दोष, आपके इन सदकर्मों को प्रणाम करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसी विभूतियाँ सदैव धरती को धन्य करती रहें, दीर्घ
लंबा, स्वस्थ और आनंदपूर्ण जीवन आप प्राप्त करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सारे गायत्री परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हरिओम डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, I wish you a very, very happy birthday and a very happy Diwali. I am aware of the wonderful work you are doing, uplifting the mankind by serving them in different ways through your Gayatri Parivar, Vishwa Vidyapit and other organization which you are affiliated to. I invoke the blessings of Bhagwan on you and your entire Parivar. I will sing a birthday song for you, invoking the blessings of Bhagwan. जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु, ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, जीवनं तव भवतु सार्थकं, जीवनं तव भवतु सार्थकम्। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। आत्मीय स्वजनों, आज रूप चतुर्दशी का पवित्र दिन हम सब याद करते हैं हमारे आदरणीय, आत्मीय और गायत्री परिवार के संचालक डॉक्टर प्रणव जी पंड्या का आज 71वां जन्मदिन है। ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति यदि काम करे तो कैसे करे, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण प्रिय प्रणव जी पंड्या ने जीवन भर पुरुषार्थ करके समाज के सामने प्रस्तुत किया है। गायत्री परिवार के ही संस्थापक, हम सभी के श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्री राम शर्मा आचार्य जी के पट्ट शिष्य तो रहे ही, लेकिन साथ में जामाता भी हैं, दामाद भी हैं। ऐसे तो संस्कृत साहित्य में कहा गया है कि जामाता दशमो ग्रह, लेकिन उस उक्ति को गलत सिद्ध करते हुए हमारे प्रिय प्रणव जी ने सन इन लॉ नहीं, लेकिन सन बन के पुत्रवत अपने श्वसुर श्रद्धेय गुरुदेव जी के कार्य को न केवल संभाला, लेकिन उसको विस्तरित किया। संतान शब्द की जो व्याख्या हमारे शास्त्रों ने की है, सम्यक तनोति इति संतान तनु विस्तारे, पितरों के द्वारा आरंभ की हुई प्रवृत्ति को संभाले और उसका विस्तार करे, तनु विस्तारे, ये विस्तार किया है। हम सब हमारी दृष्टि के सामने देख रहे हैं कि जो बीज श्रद्धेय गुरुदेव ने बोया था, उस बीज को एक अत्यंत सुंदर फलदायी वटवृक्ष के रूप में समाज की सेवा करते हुए आदरणीय प्रणव जी ने गायत्री परिवार को इतना विकसित किया है। साथ में ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में, ब्रह्मवर्चस शोध संधान के निदेशक के रूप में और अखंड ज्योति जैसी पत्रिका जो विश्व भर में सभी परिवारों में पढ़ी जाती है, पहुंचती है, उसके संपादक के रूप में प्रणव जी निरंतर कार्यरत रहते हैं। 7 दशक की ये जीवन यात्रा, कितना अनुभव इकट्ठा हुआ होगा, कितनी उपासना की होगी। हम परमात्मा से प्रार्थना करें, प्रभु
यह एक अति अनूठा जीवन जो हमारे बीच में आपने भेजा है, उससे उनको निरामय स्वास्थ्य प्राप्त हो, श्री गुरुदेव की दिव्य चेतना की निरंतर सत्प्रेरणा उन्हें प्राप्त होती रहे, ऊर्जा मिले, उत्साह मिले, विश्व भर के गायत्री परिवार के सदस्यों का सहयोग इन्हें प्राप्त हो और ये सत्प्रवृत्ति डॉक्टर प्रणव जी पंड्या के निगरानी में, उनके तत्वावधान में निरंतर चलती रहे, समाज लाभान्वित होता रहे और वैदिक सनातन संस्कृति की जय जयकार होती रहे। भारत आर्यावर्त विश्व गुरु था और पुनः बनने की दिशा में त्वरित गति प्राप्त करता रहे। यही सद्भावना के साथ आदरणीय प्रणव जी, पुनः एकदा आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं अभिनंदन। आज हम सभी श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी महाराज के जन्मदिन को चेतना दिवस के तौर पे मना रहे हैं। आज का दिन हिंदू धर्म के हिसाब से और भी खास हो जाता है क्योंकि आज के दिन हम छोटी दीपावली भी मनाते हैं। समाज में चेतना को लाने के लिए गायत्री परिवार का एक अनमोल योगदान है जो बरसों से हमारे बीच में हमारी संस्कृति और संस्कार के परिष्कृत रूप के तौर पर दिखता है। श्रद्धेय ने जो काम किया है वो अलग है। श्रद्धेय का होना एक आध्यात्मिक एहसास जैसा है। उनके साथ जब हम चलते हैं या उनके आंदोलन से जब हम जुड़ते हैं तो हमें एक अलग तरह की अनुभूति होती है जो समाज में चेतना पैदा करने जैसी ही होती है। इसीलिए चेतना दिवस के दिन हमें ये ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसी आध्यात्मिक विभूतियों को हमारे बीच में लंबे समय तक रखें, क्योंकि समाज में जब चेतना आती है तभी विवेक का विकास होता है। जब विवेक आता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं उस बुद्धि से हम समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं। मेरी हृदय मन से बेहद आत्मीयता से ये प्रार्थना है कि श्रद्धेय सदैव स्वस्थ रहें और समाज में चेतना लाने का कार्य अनवरत करते रहें। आपका भव्य। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।